हेलो बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का रियल नंबर जो चैप्टर 1 है आपका। ठीक है, तो एक हम लोग ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें सारे जितने भी चैप्टर है एनसीईआरटी के वो 1 बाय 1 डिस्कस किए जाएंगे और उसके साथ में लास्ट में क्रैश कोर्स होगा एचपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड अलग से असाइनमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और जिसमें कि बच्चा सिर्फ 5 घंटे में पढ़ के भी बोर्ड में अच्छे नंबर ले सकता है। तो देखिए, जो पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर का मतलब क्या है? रियल नंबर का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो किससे मिलकर बना, इसको आप ये बोल सकते हो कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। लाइक जितने भी आपने बचपन से लेकर पढ़े हुए हैं, इसके अंदर नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आता है, इसके अंदर कंपोजिट नंबर भी आता है, प्राइम नंबर भी आता है, रैशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है। इसके अंदर सारे नंबर आएंगे, लेकिन इसके अंदर कौन सा नंबर नहीं आएगा? इसके अंदर इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि इसका नाम क्या है? इसका नाम है रियल नंबर। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 में कितने क्वेश्चन है टोटल? देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, और 7 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग 1 बाय 1। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का? तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ओके, मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं यहां पे, तो आप लोगों ने बताना है कि मैंने कौन से नंबर लिखे। तो पहला नंबर मैं लिख रहा हूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। तो मैंने ऐसे नंबर को लिखा है जो किसी के टेबल में नहीं आते, जिसके कोई फैक्टर नहीं बनते, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। या ये अपने टेबल में आएंगे या किसके टेबल में आएंगे? या तो ये 1 के टेबल में आएंगे, क्योंकि 1 हमारा एक्सेप्शनल केस है, 1 हर जगह होता है। ठीक है ना? तो देखिए, तो यहां पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर में देखो, और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे मजेदार और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी नंबर को आप कोई भी नंबर उठाकर देख लो, उसके अंदर प्राइम नंबर जरूर होंगे। जो भी मैंने यहाँ पे नंबर लिखे, और भी प्राइम नंबर होते हैं, ऐसा नहीं कि यही प्राइम नंबर होता है, ये सो ऑन, बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है ना? इनफाइनाइट नंबर। अब देखो, मैं यहाँ पे 18 लिख रहा हूं, क्या 18 के अंदर प्राइम नंबर 18 प्राइम नंबर से मिलकर बना होता है कि नहीं? क्या इसके फैक्टर प्राइम नंबर आएंगे? तो देखिए, 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, यही लिख सकता हूं। अगर आप बोलोगे जी हम तो 9, इसको ऐसा भी लिख लेंगे 9 इंटू 2, लेकिन 9 को भी तो मैं तोड़ सकता हूं फर्दर, लास्ट तक तोड़ना। देखो, फिर से यही बना कि नहीं? 18 के अंदर देखो 2, और इसको ये अगेन क्या बन गया? 3 इंटू 3 इंटू 2, इसके अंदर प्राइम नंबर है। अगर मैं 10 को लिखता हूं, 10 भी किससे मिलकर बना है? 10 मिलकर बना है प्राइम नंबर से। कौन कौन से प्राइम नंबर? 2 और 5 से मिलकर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हर एक क्वेश्चन। इसके पहले क्वेश्चन में आपके कितने पार्ट है? ये है 5 पार्ट। तो 5 पार्ट में अगर मैं पहले क्वेश्चन की तरफ जाऊं, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 140 जितने भी यहाँ पे नंबर लिखे हैं, तो क्या इनके अंदर प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो 140 के अंदर देखते हैं, 140 को डिस्कस कर लेते हैं। 2 7 14, क्या आ गया? 0। फिर 5 से भी जा सकता है, लेकिन 0 है तो 2 से भी जाएगा, दोनों से जाएगा। 2 3 6, 2 5 10। फिर 5 से ले जाओ इसको। तो देखो, ये तो आप सबको आता है कि फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं। 2 इंटू 5 इंटू 7, ये छोटी क्लासेस में ये सिखाया जाता है। 2 कितने इसमें? 2 है 2, तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2। 5 कितने इसमें? 5 है 1, और 7 कितने इसमें? 7 है 1। तो 140 में देखो कौन कौन से प्राइम नंबर से मिलकर बना 140 बना है 2 रेज़ पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 156 में प्राइम नंबर कौन कौन से है? 156 में प्राइम नंबर, 156 में देखो लास्ट में क्या है? इवन नंबर। और ये 3 से भी जाएगा कि नहीं? 3 से भी चेक कर लेते हैं। देखो 2 7 14, कैरी कितना बचा? 1, 2 8 अब 2 से तो जाएगा ही जाएगा, 2 इंटू 3 6, 2 9 अब क्या ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा? ये कैसे लगेगा पता? यहाँ पे देखो 3 + 9 कितने होते हैं? 12। तो 12 किस में आता है? 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता? आता है। तो ये 3 से जाएगा, 3 1 3 इंटू 3। क्या मिल गया लास्ट में? प्राइम नंबर मिल गया। प्राइम नंबर मिल गया तो 13 इंटू 1 प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखो क्या होगा? 156
156 को मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू 13, और इसमें क्या होगा, इसमें 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 13 की पावर 1, तो ये इसका आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट है इसका, ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन 3825। तो 3825 को जब हम लोग फैक्टर करेंगे, पहले पता करना है कि ये 2 से तो नहीं जा रहा है, क्योंकि लास्ट में कौन सा नंबर है, लास्ट में ऑड नंबर। अब 3 से जाएगा कि नहीं, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18 होगा कि नहीं, तो ये 3 से जाएगा, देखो क्योंकि ये 3 के टेबल में आ रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन फिर से प्लस करके देखते हैं कि 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। 1 प्लस 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 आता है 3 के टेबल में, तो 3 से ये फिर जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। क्या ये 5 के टेबल में आता है, 5 टेबल में। 3 के टेबल में देखो चेक करके पहले, 3 के टेबल में 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये किससे जाएगा, ये जाएगा 5 से। 5 8 जा 40, 40 के बाद कितना बच गया, ये बच गया जी आपका 2, तो ये बना 25, 5 5 जा 25। अब फिर से अगेन 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 इंटू 17। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 17 और लास्ट क्या हो गया 17 इंटू 1 17। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 3825, ये किससे जाएगा, ये जाएगा कितने नंबर इसमें 3 आया इसमें, और इसमें क्या आया, और इसमें आया जी आपका 5 आया, और क्या आया, और आया 17। 3 की पावर कितनी होगी, कितने 3 है, 3 है जी इसमें 2, 5 कितने इसमें 5 है इसमें 2, 17 कितने है 17 है 1। तो इतने प्राइम नंबर थे किसके अंदर, प्राइम फैक्टर हो सकता है, फैक्टर ठीक है ना, प्राइम फैक्टर इसके है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50005, 50055 के देखो फैक्टर करते हैं। फैक्टर में और ये भी ध्यान रहना है, ध्यान देने वाली बात ये कि जब भी आप डिवाइड करोगे तो आपने इन नंबर से डिवाइड नहीं करना है, 4 से डिवाइड नहीं करना है। आप बोलोगे हमें 4 नंबर का टेबल आता है, नहीं, 4 से कभी डिवाइड नहीं करना, 6 से कभी डिवाइड नहीं करना, 8 से कभी डिवाइड नहीं करना, और किससे डिवाइड नहीं करना, 10 से डिवाइड नहीं करना, इनसे डिवाइड नहीं करना है। जितने भी मैंने नंबर ऊपर लिखे हुए हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, उसी से डिवाइड करना और वही नंबर इसके अंदर आएंगे, ठीक है। ओके जी, तो इसको 5 से इजीली कर लेते हैं, 5 1, तो ये बन गया, क्या ये 7 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, 7 1 जा 7, बच गया कैरी की नहीं 3, 7 4 जा 28, बच गया 2, 7 इंटू 3 ये। क्या ये अब किससे 7 से जा रहा है, नहीं 7 से नहीं जा रहा है, किससे जाएगा, ये जाएगा 11 से, 11 1 जा 11, बच गया कैरी 3, ये 13, और ये बन गया जी आपका ये। अब देखो ये है 5005, इसके अंदर क्या क्या आएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो ये है इसके प्राइम फैक्टर। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से है, लास्ट है 5th पार्ट 7429। तो 7429 के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो इस क्वेश्चन को आपको याद ही करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे करने लगेंगे 2 से जाएगा कि नहीं, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जा रहा है, 11 से नहीं जा रहा है, 13 से नहीं जा रहा है, ये शुरू कहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है 17 से। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एक्सेप्शनल केस। अब देखो ये 17 से जा रहा है और जा भी ऐसे नंबर से चला है जिसका क्या नहीं आता है, जिसका टेबल भी नहीं आता, ठीक है ना, इसमें आपको डबल दुख है। अब देखो 17 का टेबल आना चाहिए पहले, 17 का टेबल क्या 17 टू 4 68, फिर बच गया जी आपका कैरी, कितना बचा, कैरी बच गया 6, ये बन गया 62, फिर 17 का टेबल 17 इंटू 3 51, 51 के बाद यहाँ बच गया 11, 11 ये बन गया 119, और 119 कितना होता है, 119 होता है 17 इंटू 7, ये होता है 119, तो यहाँ आएगा 7। अगेन ये किसी नंबर से नहीं जा रहा है, किससे जा रहा है, ये जा रहा है 17 के आगे प्राइम नंबर कौन सा होता है 19। अब एक और दुख, क्या आना चाहिए 19 का टेबल आना चाहिए, तो 19 इंटू 2 38, कितना बच गया 5 9, अब 19 इंटू 3 कितना होता है 57। शुक्र है क्या मिल गया लास्ट में, प्राइम नंबर आ गया। तो जब प्राइम नंबर आ गया तो 23 बन जाए
23। तो 7429, इस क्वेश्चन को आपको याद ही रखना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये शुरू कहां से हो रहा है? ये शुरू हो रहा है फैक्टर 17 से। ओके, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि किसी नंबर के अंदर प्राइम फैक्टर कैसे कैसे बनाए जाएंगे। और मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि जब भी आप इनको डिवाइड करोगे, तो आपने किससे डिवाइड नहीं करना? आपने 2 से, आपने 4 से डिवाइड नहीं करना, 6 से डिवाइड नहीं करना, 8 से डिवाइड नहीं करना। किससे डिवाइड करना? ओनली प्राइम नंबर से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 अप टू सोन, जितने प्राइम नंबर हमारे पास है, सिर्फ उन्हीं नंबर से आपने डिवाइड करना है। ओके, तो देखिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। लोअर क्लासेस में भी आपने सीखा हुआ है कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। तो एचसीएफ और एलसीएम देखो, मैं डायरेक्ट आप लोगों को पहले तो वही काम करना जो हमने प्राइम फैक्टर निकाले। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका 26 एंड 91 के। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम है इसके फैक्टर करो और इसके फैक्टर कर दो। इसके फैक्टर देखो, इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 13, 13 इंटू 1। इसके फैक्टर ये, इसके फैक्टर बन गए। अब फैक्टर बनाने के बाद क्या करना? फैक्टर बनाने के बाद आपने लिखना है इनको 26 और 91। कौन कौन से फैक्टर बने इसके? इसके फैक्टर बने 2 इंटू 13 और इसके फैक्टर बने जी 7 इंटू। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कि इनमें कॉमन क्या है? कॉमन देखो क्या है, ऊपर भी 13 और नीचे भी क्या है 13 है, तो ये होता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या आएगा? 13। दोनों के पास क्या होना चाहिए? कॉमन होने चाहिए। लेकिन दिक्कत कहां आती बच्चों को? बच्चों को दिक्कत आती है एलसीएम फाइंड आउट करने में। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम के बारे में जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो एलसीएम में देखो सबसे आसान ट्रिक क्या है एलसीएम की? सबसे आसान ट्रिक एलसीएम की यही है कि ये देख लो कि नंबर कौन कौन से प्राइम नंबर यूज किए गए। डिफरेंट नंबर देखना है, बार बार नहीं लिखना है, बस ये देखो कौन सा नंबर। एक 2 यूज हुआ, एक कौन सा नंबर यूज हुआ? 7, और एक कौन सा हुआ? 13। अब देखना है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा टाइम्स कौन से नंबर किसी एक के पास है। ठीक है ना? जैसे 2 यहां पे कितनी बार है? एक बार। 13 कितनी बार है? एक बार। 26 के पास एक एक बार है। 91 के पास 7 कितनी बार है? एक बार। 13 कितने टाइम्स है? एक। तो एक ही है, सबसे मैक्सिमम एक ही चीज है, तो 13 के ऊपर एक। 7 कितने हैं? ज्यादा ज्यादा एक ही है दोनों के पास, एक ही बार है सबसे ज्यादा। 2 भी क्या है? 1 टाइम्स है। तो देखो 2 इंटू 7 कितना होगा? 14, 14 इंटू 13। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 182। तो ये है एलसीएम। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी देखो, अभी एक और लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। अगर आप लोग एक लाइन देखोगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 नंबर। अगर आप लोग क्या करोगे? अगर आप लोग ये चेक करोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अगर मैं 2 नंबर को लिख लूं x इंटू वाई, तो अगर क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप लोग क्या करोगे लेफ्ट हैंड साइड में इन्होंने बोला कि वेरीफाई करो, तो वेरीफाई करने के लिए देखिए क्या करेंगे। तो एचसीएफ कितना है? 13 इंटू 182। इसको मल्टीप्लाई करोगे, या राइट हैंड साइड में 2 नंबर है। राइट हैंड साइड में कौन कौन से नंबर है? राइट हैंड साइड में हमारे पास नंबर है 26 इंटू 91। ये भी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 2366। और अगर इन दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या बनेगा? ये बनेगा 2366। तो इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अगर आप लोग बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो बोर्ड के एग्जाम में आपसे ये वेरिफिकेशन नहीं पूछते, तो आपको डायरेक्ट क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? एचसीएफ और एलसीएम। अगर कभी ये पूछा जाए कि क्या करो, वेरिफिकेशन भी कर दो, तो वेरिफिकेशन करने के बाद मैं क्या बोल रहा हूं, पहले एचसीएफ फाइंड आउट कर लो, फिर क्या फाइंड आउट करो? एलसीएम फाइंड आउट करो। उनको जो मल्टीप्लाई करके आएगा, और जिस इस नंबर का हम लोग क्या कर रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करें, अगर उनको भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? सेम नंबर ही मिलेगा। तो इसको कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ गिवन नंबर। ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका 510 एंड 92। इसके बारे में पता करना है। तो 510 का सबसे पहले फैक्टर कर दो और 92 के भी क्या कर दो? फैक्टर कर दो।
510 के फैक्टर देखो लास्ट में 0 है तो इसका मतलब 2 से जाएगा, तो 2 से ये इजीली जाएगा, 2 2 जा 4 बच गया कैरी 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं जाएगा, लास्ट में आ गया इवन नंबर तो 5 से ले जाओ, 5 5 जा ये 51 फिर से 3 और 5 और 1 ना 6, इसका मतलब 3 से जाएगा, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से जरूर जाएगा। 3 1 जा ये 3 7 जा 21, ये बन गया जी आपका, ये बन गया इसके इजी फैक्टर। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लास्ट में क्या है इवन नंबर, इवन नंबर के लिए अगर देखो जिसको अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि इनको डिवाइड कैसे करते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, उसके लिए डिटेल वीडियो अलग से बनी हुई है कि इनको डिवाइड करना कैसे सीखेंगे, ठीक है। ओके नाउ 2 into 4 8, फिर ये हो गया जी आपका 6, फिर ये बन गया 23, ये बन गया फैक्टर इतने। अब यहाँ पे फैक्टर अलग से लिख लेते हैं 510 के 92 के। देखो इसमें कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं, 2 3 5 और कौन सा नंबर 17, और 92 में कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं 2 और 23। अब देखो ध्यान देना कि 2 3 5 17 तो ये तो अलग है, 92 में 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 2 की पावर क्या लिखेंगे 2। अब देखिए एचसीएफ में मैंने क्या कहा था, एचसीएफ में मैंने कहा था कि इनमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है इनमें 2 इसके पास भी है 2 इसके पास है, लेकिन इसके पास 2 कितने टाइम्स है, इसके पास 2 टाइम्स है, इसके पास कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है, तो क्या होगा कॉमन, क्या होगा कॉमन आएगा 1 2, 2 2 नहीं आएंगे कॉमन क्योंकि इसके पास 2 है, इसके पास कितने 1, तो ये आएगा 2 की पावर 1 कॉमन आ सकता, तो एचसीएफ क्या बना हमारा 2, और बाकी तो कोई भी चीज कॉमन नहीं। देखो यहाँ 23 है, ऊपर क्या 3 into 5 into 17। और अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो मैंने एलसीएम में आपको ट्रिक बताई थी कि एलसीएम में सबसे पहले जितने भी नंबर है डिफरेंट नंबर है उनको लिखो 2 into 3 into 5 into 17 into 23, जितने भी डिफरेंट नंबर आप लोगों ने यूज किए हुए हैं। अब क्या देखना, अब देखना है सबसे पहले तो ये काम करना है कि जितने भी डिफरेंट नंबर है उनको लिख लिया। अब देखो इसमें 2 सबसे ज्यादा है 2 टाइम्स, इसके बाद 2 टाइम्स, इसके पास कितना है सबसे ज्यादा किसके पास है, तो 2 की पावर 2 है और 1 है, तो सबसे ज्यादा देखना एलसीएम, और 3 तो एक ही बार है, 5 दोनों के पास मिलाएंगे तो एक ही बार, 17 एक टाइम्स, 23 एक टाइम्स, तो ये बन गया देखो 2 की पावर 2, ये बन गया 4 into 3 into 5 into 17 into 20, 4 into 3 12, 12 into 5 60, 60, तो ये बनेगा 1020 into 23। और इसका जो आंसर है जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1020 into 23, इसका आंसर आएगा 23460। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका आंसर होगा। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 and 54। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले 336 के फैक्टर कर दो, 54 के फैक्टर कर दो, लास्ट में इवन नंबर, दोनों में इवन नंबर, दोनों को 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और ये बन गया 2 8 जा 16। इसको भी देखो 2 8 जा ये 2 4 जा, अगेन जैसे इवन नंबर आए तुरंत आपने कूद पड़ना है 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा ये 2 2 जा 4, 2 1 जा ये 3 7 into 1 7 1 जा 7। और ये देखिए 54 में लास्ट में ये था 2 2 जा 4, ये आ गया 7, 2 + 7, आपको पता है 3 के टेबल में आता है, टेबल को पढ़ना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, बाकी तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा। अब देखिए 3 into 3 ये बन गया जी आपका 1। अब इसके फैक्टर लिख लेते हैं इजीली कि फैक्टर कौन कौन सा है। अगर मैं बात करूं 336 की और 54 की, 336 में देखो 2 और 3 और 7 तीन नंबर यूज हुए इसमें, 2 3 और 7, और 54 में कौन से नंबर यूज हुए, 54 में नंबर यूज हुए 2 और 3। अब इनकी पावर लिख लेता हूं, इनमें जो पावर है इनकी पावर क्या है, इनकी पावर है सबसे ज्यादा देखो 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4, 2 है 4 टाइम्स, क्लियर है इतना। ओके 3 कितने टाइम्स है, 3 है 1 टाइम्स, 7 है 1 टाइम्स, अब 2 है 1 टाइम्स और 3 है 3 टाइम्स। पावर मैंने क्यों हाईलाइट की हुई है, अभी ये एलसीएम फाइंड आउट करने के काम आएगी। अब देखिए एचसीएफ, एचसीएफ की अगर मैं बात करूं, मैंने क्या कहा था एचसीएफ में कॉमन क्या है इसमें, ठीक है ना। यहाँ एचसीएफ में ये सोच के चलो कि जो भी आपको कॉमन नंबर लग रहे हैं, जैसे 2 है, 2 इधर भी है और 2 किधर है, 2 ऊपर भी है, तो इन दोनों नंबर में सबसे कम जो पावर होगी ना वो लिख लेना एचसीएफ शॉर्टकट। अब देखो
ऊपर 2 की पावर 4 है, नीचे 2 की पावर क्या है 1 है, तो 2 की पावर क्या लिखूंगा 1। दोनों के पास वो नंबर होने चाहिए और जो पावर सबसे कम हुई वो होगा मेरा एचसीएफ, सीधा सी बात। अब देखो 3 की पावर यहाँ 3 है, 3 की पावर ऊपर क्या है 1 है, इन दोनों में सबसे कम किसके पास है, बस वो होगा एचसीएफ। बाकी 7 तो ऊपर वाले के पास 7 है, नीचे वाले के पास 7 है नहीं, तो 2 इंटू 3 6, डायरेक्ट शॉर्टकट, ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम के लिए पावर लेनी है हाईएस्ट, बात खत्म हो गई। अब देखो एलसीएम की जब बात करो, एलसीएम में आपने सारे नंबर उठाने, कौन कौन से नंबर यूज हुए, 2 नंबर है, 3 और 7 नंबर प्राइम नंबर। अब देखो पावर उठानी है, मैंने क्या बोलता है इस बार हाईएस्ट पावर उठानी है एलसीएम के लिए। 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 4, 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है 3, और 7 की पावर हाईएस्ट कितनी है 1। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 और इंटू 7। जब आप इनको क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे 16 इंटू 7 इंटू 23, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3024। तो एचसीएम क्या आएगा 3024। तो इस तरह से देखो हमने एचसीएफ भी फाइंड आउट किया और एलसीएम भी फाइंड आउट किया। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एचसीएफ के लिए दोनों में देखो कॉमन क्या है, और पावर उठा लो सबसे कम, और एचसीएफ के लिए सारे नंबर उठाओ और पावर उठाओ हाईएस्ट। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। ओके, अब डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया था सिर्फ 2 नंबर दिए हुए थे, उनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना था। लेकिन अब देखिए अब हमारे पास 3 नंबर है। पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हो, पहले हमने लिखा 12 दिया है, 15 दिया है और 21। अब 3 नंबर दिए कि 3 नंबर के एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है और 3 नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसेस है, 12 को 12 के फैक्टर करो, 15 के फैक्टर कर दीजिए और 21 के फैक्टर। ये तो सिंपल है, देखो 2 इंटू 6, 3 इंटू 5 इसके फैक्टर और 3 इंटू 7 और ये। अब देखिए इसके फैक्टर लिख लेंगे यहाँ पे। फैक्टर कौन कौन सा है, 12 के फैक्टर और 15 के फैक्टर और 21 के फैक्टर। अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो देखिए फैक्टर कौन कौन सा है, फैक्टर आए 12 के फैक्टर है 2 और 3, और 15 के फैक्टर है 3 और 5, और ये है 3 इंटू 7। अब मैं इनकी जो पावर है, पावर को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के काम आएगा। तो देखिए 2 की पावर कितनी, 2 की पावर है 2 पहले वाले में, और 3 की पावर तो 1 ही थी। नेक्स्ट 3 की पावर 1, इसकी पावर 1, 3 की पावर 1, इसकी पावर। अभी जैसा मैंने कहा था कि एचसीएफ जब भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इन तीनों में कॉमन कौन सा नंबर है, और कॉमन जो नंबर है तो कॉमन नंबर में लोएस्ट पावर क्या है। अब हम लोग देख सकते हैं कॉमन तो एक ये 3, और सबके पास पावर कितनी है, सबके पास पावर 1 है, तो इसका एचसीएफ होगा 3 की पावर 1, ये होगा आंसर आएगा 3। अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम में देखिए एलसीएम में क्या है, मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि कौन कौन से प्राइम नंबर यूज किए गए, 2, 3, 5 और 7 ये नंबर यूज किए गए। और एलसीएम मैंने कहा था हम लोग उठाएंगे कौन सी पावर, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर उठाओ, देखो 2 सबसे ज्यादा 2 टाइम्स है, और 3 सबसे टाइम 1 ही टाइम है सबके पास। ऐसा नहीं, ये काम नहीं करना है कि आपने कहा कि जी इधर एक बार 3 यहाँ, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं कि 3 बार है 3, तो 3 की पावर 3 लिखेंगे। नहीं, किसी एक के पास देखना है कि सबसे ज्यादा 3 एक ही टाइम है। 5 की पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1, तो ये हो गया। देखो 4 ये बन गया जी, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 बन गया 60, 60 इंटू 7 60 इंटू 7 ये बन गया आपके पास 420। तो आंसर क्या आएगा, एलसीएम ऑफ दिस नंबर 420। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 17, 23 एंड 29। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये तीनों की तीनों क्या है, ये अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है, तो इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। तो हमेशा याद रखो कि अगर प्राइम नंबर हो आपके पास तो उसका एचसीएफ क्या होता है 1, और अगर एलसीएम की बात करें तो उनका मल्टीप्लाई, इनका जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा इसका एलसीएम। और जब हम लोग मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा 11339। तो ये था सेकंड क्वेश्चन जिसका आंसर है एलसीएम है 113। ये कब होगा, ये तभी करना आपने जब आपके पास सारे के सारे नंबर क्या आ जाए, सारे के सारे नंबर आ जाए प्राइम नंबर। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 8 है, 9 है और क्या है 25 है।
तो 8 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 8 के फैक्टर तो आपको पता ही कि 2 की पावर क्या होता है 3, और अगर मैं 9 के फैक्टर करूं तो क्या होगा, ये होगा जी इतना, और 25 के फैक्टर करूं तो 25 के फैक्टर थोड़ा सा इधर जैसे कर लेते हैं, 25 के फैक्टर करें तो देखो क्या आएगा 5 इंटू 5, 5 वन जा। अब 8 को मैं क्या लिखूंगा, इधर लिख लेते हैं इसके। 8 देखिए 8 में आया 2 की पावर कितनी है 3, 2 की पावर है 3, और अगर मैं बात करूं 9 की तो 9 में 3 की पावर, और नेक्स्ट है 25 में 5। तो देखिए इसमें सब कुछ डिफरेंट है, हर चीज डिफरेंट है, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। अगर बात करें एचसीएफ की तो एचसीएफ में कोई भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा 1। और अगर मैं बात करूं एलसीएम की, एलसीएम में तीनों डिफरेंट है, तो तीनों को कोई सोचने की जरूरत नहीं है, 2 पावर 3, जब भी डिफरेंट होते हैं तो 3 पावर 2 और 5 पावर 2। तो आपको पता है 2 पावर 3 होता है 8, ये होता है 9, ये आएगा 25। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1800 के करीब। तो ये है इसका एलसीएम। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में है एचसीएफ गिवन है, 2 नंबर, देखो पहले तो 2 नंबर है गिवन, एक नंबर है 306 और एक नंबर दिया है 657। तो पहला नंबर अगर मैं इसको x मान लूं, दूसरे नंबर को अगर मैं y मान लूं, तो एक फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है HCF ऑफ 2 नंबर और इनटू एलसीएम ऑफ गिवन 2 नंबर किसके इक्वल, ये होता है प्रोडक्ट x इंटू वाई के। तो HCF तो देखो दिया हुआ है, x क्या है, HCF दिया 9, एलसीएम हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, x की जगह क्या लिखूं 306, 657, और x की जगह है 306 और y की जगह है 657। अब क्या होगा, फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम क्या आएगा 306, 657 का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा 306, 657 डिवाइडेड बाय 9। जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या आएगा, 9 इंटू 3 9 4, ये बना 34, 657। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 22338, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है इसका आंसर। और इसी को आप देखो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको एक और तरह से किया जा सकता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं वैल्यू पुट करने में कि वैल्यू कैसे पुट की जाती है इसमें, तो देखिए इसको आप डायरेक्ट भी कर लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सिंपल लिख सकते हो HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y। HCF दिया हुआ है 9, एलसीएम फाइंड आउट करना है, x की जगह लिखा 306, इसकी जगह लिखा 657, तो एलसीएम फिर से अगेन वही आएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। चाहे आप किसको डिवाइड करो, चाहे पहले हमने ये डिवाइड किया था, अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 9 इंटू 7 63 और ये बच गया 2। तो अगर मैं 306 को भी 72 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तब भी क्या आएगा 22338। ये होगा इसका आंसर, कौन सा, एलसीएम। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चेक वेदर 6 रेज़्ड पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। एक तो देखिए पहले तो समझ लीजिए कि 6 रेज़्ड पावर n का मतलब क्या है। अगर मैं 6 रेज़्ड पावर n में क्या करूं, 6 रेज़्ड पावर n में अगर मैं ये बोल रहे कि ये डिजिट 0 से एंड होगा कि नहीं होगा। अगर मैं n में मान लो नेचुरल नंबर 1 लिखता हूं, 6 पावर 1, तो ये क्या बना 6, और n की जगह अगर मैं 2 लिखता हूं तो कितना बना 36, और अगर मैं 6 पावर 3 लिखता हूं तो कितना बना 216। इस तरह से ये जाता जाएगा, लेकिन क्या ये इसमें 0 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा थियोरेटिकल वे में बताना पड़ता है, अब इतना कैलकुलेट करने तो हम नहीं बैठेंगे। आपने एग्जाम में क्या लिखेंगे, एग्जाम में कुछ पॉइंट लिखेंगे, कुछ पॉइंट आपने जो नोट करने, तो देखिए क्या लिखोगे, आप लिखोगे इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0, कोई भी नंबर अगर 0 से डिविजिबल हो जाए, एंड हो जाए 0 से, तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5। मतलब इसके अंदर फैक्टर होने चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए उसके अंदर प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे क्या रहा, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज़्ड पावर n क्या है, अगर मैं इसके फैक्टर कर दूं, 6 के फैक्टर करें तो कितना आता है 2 इंटू 3, और 6 रेज़्ड पावर n के फैक्टर करूं तो क्या आएगा 2 इंटू 3 रेज़्ड पावर n। यही लिखा है यहाँ पे, कुछ नहीं लिखा। तो इसके बाद देखो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़्ड पावर n। यहाँ पे 2 और 3 आया, लेकिन क्या नहीं आया, 5 नहीं आया। और ऊपर हमने क्या लिखा है, 0 से तभी एंड होगा जब क्या आ जाए इसका फैक्टर
5 आना चाहिए। तो इसलिए लास्ट लाइन हम लोग डायरेक्ट लिखें, देयरफॉर 6 रेज़ पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0 एनी नेचुरल नंबर n। बाकी तो मैंने आपको समझा दिया था कि ये इस तरह से। अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि क्वेश्चन को कितना केयरफुली हम लोग पढ़ते हैं। ये सब आंसर, आधा आंसर वही खत्म हो जाता है क्वेश्चन का। सबसे खास बात ये क्वेश्चन की कि आप क्वेश्चन को कितना ध्यान से पढ़ते हो। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये बोल रहे कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। बताया उन्होंने कि कंपोजिट नंबर है, तुम्हारे को लग गया पता कि कंपोजिट नंबर है, लेकिन पूछा कि क्यों है। और आधे से ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन से इसलिए डरते कि उनको लगता है कि ये क्या क्वेश्चन है। आपको ये देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन दो हिस्सों में डिवाइड है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक अलग क्वेश्चन, अलग नंबर है, ये नंबर अलग है, तो इसको मैं अलग से लिख रहा हूं। देखो अगर मैं बात करूं केस 1 की, तो केस 1 में क्या होगा। केस 1 में यहां पे लिखा है एज वी नो दैट कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर को होता है जिसमें फैक्टर होते हैं मोर देन 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 4 होगा तो 4 में आप लोग देख सकते हो कि 4 के अंदर क्या आएगा, 2 भी आएगा, 4 के टेबल में भी आता है, और 1 के, इसमें फैक्टर कितने हुए, 3 फैक्टर इसमें, ठीक है ना। अब ये नहीं कि 4 into 2 8, ये नहीं करना। मैं ये बता रहा हूं कि 4 के अंदर 4 भी होता है, 1 भी होता है और 2 भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें मोर देन 2 फैक्टर। अब देखिए यहां था 7 into 11 into 13 plus 13, कॉमन क्या लिया, कॉमन लिया 13। जब कॉमन 13 लिया तो बचा क्या, 7 into 11 plus 1, ये बन गया 78, और 78 के हमने फर्दर फैक्टर किए 13 into 6। तो यहाँ पे जो ये गिवन नंबर था इसके दो फैक्टर तो यही है, एक 13 और एक कौन सा फैक्टर आया 6, और एक तो जो ये नंबर होगा एक वो होगा फैक्टर, और 1 तो है ये, इसके फैक्टर 3-4 फैक्टर आए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 एज इट इज फैक्टर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसके फैक्टर कितने हैं, 2 से ज्यादा है, तो इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ओके, अगर बात करें केस 2 की, सेकेंड वाला, ये वाला क्वेश्चन 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब देखो इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, कॉमन किसको निकालते हैं, कैसे लगता पता कि कॉमन क्या निकालना है। कॉमन निकाला जाता है प्लस के पीछे क्या है 5, और यहां पे प्लस के पीछे क्या था 13, इसलिए क्या निकाला था 13 कॉमन, और यहां पे क्या है 5 प्लस के पीछे क्या है 5, तो 5 को निकाल दिया कॉमन। जब 5 को कॉमन निकाला तो उसकी जगह बन जाता है, क्या बन जाता है 1। दोनों से 5 निकाल, देखो यहां से गायब हो गया 5, 7 6 4 3 2 1, यहां से 5 क्या हो गया, गायब हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 1008 प्लस 1, और 1009 अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है, इसके कोई फैक्टर नहीं है। तो इसके जो फैक्टर है, इसके फैक्टर है 5, और कौन सा फैक्टर है इसका 1009 एज इट्स फैक्टर। तो इसके पास में क्या है, मोर देन 2 फैक्टर, देयरफॉर इट इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर। अगर आप, आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि पहले लिखा हो कि कंपोजिट नंबर को क्या करो, प्रूव करके बताओ। कॉमन कौन निकलता है, कॉमन निकलता प्लस के पीछे क्या है 13 था, मैंने 13 निकाल दिया, बाकी बच गया 13 जगह 1 लिखा, और इसको मल्टीप्लाई करके देखो इसके फैक्टर किए 78 के फैक्टर किए, फैक्टर आगे 2 फैक्टर यहीं आगे, एक तो ये अपने आप में तो कोई नंबर है, ये एक वो फैक्टर हो गया, एक हो गया 1, 4 फैक्टर हो गए इसके। इसके भी कितने फैक्टर है, एक फैक्टर 2 फैक्टर और एक अपने आप में नंबर है और एक 1 और है, 4 फैक्टर। तो मोर देन 2 फैक्टर उसको लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 7th क्वेश्चन है जी आपका डेली लाइफ का क्वेश्चन कि एचसीएफ और एलसीएम डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है, कैसे हम लोग इसका यूज कर सकते। तो देखिए देयर इज अ सर्कुलर पाथ, मान लो ये आपके पास क्या है एक सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ में क्या बोल रहा है, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and go in the same direction. After how many time meet again at the starting point? कितने टाइम बाद वो एक ही उस पे मिलेंगे, मीट अगेन। तो देखिए ये बोल रहे कि हम लोग अगर एक लाइन में लिखूं टाइम टेकन बाय सोनिया, कि भाई सोनिया मान लो ये वाला पॉइंट है कि एक चक्कर काटने में, ठीक है ना, सोनिया यहां से जाती सोनिया
सोनिया अगर एक चक्कर काटने में कितना टाइम लेती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट वन राउंड। तो सोनिया को लगता है जी 18 मिनट। और टाइम टेकन बाय रवि, टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट वन राउंड। तो रवि को कितना टाइम लग रहा है, रवि को लग रहा है जी 12 मिनट। तो ये बोल रहे कि कितने, कोई भी चीज अगर सेम मिलेगी वो मिलती है किससे, वो मिलती है एलसीएम से। याद रखना, कोई भी अगर कभी क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, दो चीजें बताइए कि भाई इतने टाइम बाद, जैसे मान लो घड़ी की सुइयां होती है, ठीक है ना, मिनट हैंड है या सेकंड हैंड है, कि कितने टाइम बाद मिलेगी, तो वो भी कैसे, वो भी हम लोग चेक करते किससे, वो भी एलसीएम से आएगा। कोई देखो एलसीएम से हम बता सकते कि इतने आफ्टर इतने टाइम बाद ये मीट करेंगे अगेन। तो सीधी सी बात है, हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। तो यहां पर मैं एलसीएम को एक नया ट्रिक आपको सिखा रहा हूं कि एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक नया मेथड होता है, उस मेथड से करते हैं। अब पीछे जितने क्वेश्चन किए वो कुछ हमने अलग तरीके से किए थे, अब मैं एक नया मेथड सिखा रहा हूं कि एलसीएम हम लोग कैसे फाइंड आउट। देखिए एलसीएम को आप लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, आपके स्कूल टीचर ने भी सिखाया होगा, कुछ जगह पे सिखाते कुछ जगह पे नहीं भी सिखाते। तो डायरेक्ट इकट्ठे लिखने इन दोनों को, इकट्ठे लिख लिया, फिर इसको क्या किया 2 × 9, इसके फैक्टर बनाओ, ये बना जी 6। अब 3 से करो इसको सॉल्व, तो ये बन गया ये, लास्ट में 3 बन जाए ये बन गया ये 2 से। अब ऐसा नहीं कि उसी से होना चाहिए, इसका फैक्टर मैंने कर दिया, ये बच गया, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो मत। ऐसा नहीं कि आपने किया जी 2/3, नहीं, जो बच गया उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से देखो, 1 से तो जा नहीं सकता था, तो यहाँ पे मैंने 1 से किया, तो ये बन गया जी 2। अब जितने भी आपने, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, जितने भी नंबर ऊपर से देखो, तो एलसीएम में क्या होगा, यहाँ पे कॉमन लेने की जरूरत नहीं होती। एलसीएम में आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट नंबर देखोगे, 2 3 3, ये बना 2 × 3 × 3 × 2, तो एलसीएम आपका क्या बना 2 × 3 6, 6 × 3 12, सॉरी 18, 18 × 36, एलसीएम क्या आ गया 36। तो सोनिया और रवि जितने भी उनके चक्कर है वो इकट्ठे नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम वो मिलेंगे आफ्टर 36 मिनट। तो ये एक अलग से मेथड था एलसीएम फाइंड आउट करना। जब आपसे एलसीएम पूछे सिर्फ, तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। एक बार आपने ट्राई करके देख लेना है कि ये वाला मेथड यूजफुल है या नहीं। तो इसी के साथ जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो खत्म हो चुकी है। और इसके अगर आपको लगता है कि कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर आपको वो भी पढ़ने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, उधर लिंक प्रोवाइड किए गए हैं कि रियल नंबर क्या होता है, या प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और एलसीएम फाइंड आउट करने का कोई और नया तरीका क्या है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐसी वीडियो भी है जिसमें आप लोग ये सीख सकते हो कि कितनी कैलकुलेशन को हम लोग कितनी इजीली और कितना फास्ट उसको सॉल्व करें, और मैथ्स के बेसिक वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी नई एक्सरसाइज में। तब तक के लिए बाय।